नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय, जय श्री राम। आज का विषय हम आशुतोष भाई से सुनने वाले हैं, जो कि स्वाति मालीवाल के लिए हुआ था आज से कुछ 5 दिन पहले। जो बताया गया था कि उनके संग मारपीट किया गया है, वो भी अरविंद केजरीवाल के पीए ने। तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, इस बारे में वो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। तो हम चलो वीडियो में देखते हैं, फिर पता करते हैं और आपको भी पता होगा। ठीक है, चलो दोस्तों। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि विपक्ष पार्टी और जो बार बार महिला सम्मान के बारे में बात करती है, वो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर महिलाओं का कितना सम्मान करती है। अपने ऑफिस में आकर पिटवाना हो या रास्तों के ऊपर थप्पड़ जड़ना हो या उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करनी हो, ये सारी चीजें आप लोगों ने विपक्ष के मुंह से बार बार सुनी होगी। लेकिन तेजस्वी भी रहते हैं यहाँ पे, बार-बार आपको खाना नहीं दिया जाता तो तेजस्वी नहीं बोलते थे? नहीं, उसमें नहीं बोला नहीं, उसमें लेकिन इस वीडियो के अंदर जो हम लोग दिखाने वाले हैं, इस वीडियो के बारे में और इसके जानकारी के बारे में ना ही आपने ध्रुव राठी के स्टोरी में देखा होगा, ना ही उसके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखा होगा, और ना ही उसके चमचे इस विषय पर बात करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। क्योंकि इस बारे में बात करने के लिए उन्हें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बात करना पड़ेगा, उन्हें कांग्रेस के खिलाफ बात करना पड़ेगा, अखिलेश यादव के मानसिकता के विरुद्ध में बात करना पड़ेगा, जो कि पूर्णतः असंभव है। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में महिला सम्मान की ढकोसलेबाजी जो ये लोग करते हैं, कितना प्रतिशत महिला सम्मान और कितना प्रतिशत अपनी राजनीति की रोटियां ये लोग सेकने का प्रयास करते हैं। चलिए आज का ये बात सोचने वाली है, क्योंकि ध्रुव राठी को अगर सही भी वो अगर देश का सनातन के ऊपर विषय में बात करने वाला होता, तो वो इंसान को इस विषय में भी बात करना चाहिए। देखो, एक इंसान क्या है, सच्चाई के हिसाब से चलता है, तो उसे सब जगह बात करना चाहिए, भले ही अच्छा रहने दो या बुरा रहने दो। हाँ, अगर हो सके तुम उधर से कुछ खा पी रहे हो तो वो बात अलग है, मगर एक हिसाब से देखा गया तो आपको ये बात पर सोचना चाहिए था और वीडियो बनाना चाहिए था। ताकि क्या है मालूम है, आप मोदी के खिलाफ वीडियो बना सकते हो, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि भाई हम यहाँ पे इस महिला के ऊपर, एक नारी के ऊपर वीडियो बना रहे, ना कि कोई पार्टी के ऊपर वीडियो बना रहे। क्योंकि महिलाओं के ऊपर अगर कुछ भी अत्याचार होता है तो इसके जिम्मेदार पूरा भारत होता है। तो ये बात सोचना चाहिए था ध्रुव राठी को, मगर मुझे नहीं लगता ध्रुव राठी क्या है मालूम है, इंसानियत के हिसाब से काम करता है। वो काम करता है क्या है मालूम है, एक टारगेट गेम के हिसाब से काम करता है कांग्रेस के लिए। ठीक है, तो चलो हम अभी आगे वीडियो सुनते हैं, फिर बात करते हैं दोस्तों। वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वाति मालीवाल आखिरकार है कौन। स्वाति मालीवाल दिल्ली की राज्यसभा की मेंबर है, यानी कि एक सांसद है। उन सांसद को अपने ही घर पर बुलाकर अरविंद केजरीवाल ने अपने पीए के द्वारा अर्थात विभव कुमार के द्वारा उन्हें पीटा गया है। ना ही अभद्र बात कही गई, ना ही उनका अपमान किया गया, अपितु उनके साथ मारपीट की गई है, वो भी अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर। अब उसके विभव कुमार के ऊपर केस कर दिया गया है, और जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल के जो पर्सनल सेक्रेटरी है विभव कुमार जी, वो गायब हो चुके हैं। अगर गलती नहीं की है तो भाई कैसा सामने आते मीडिया के, बोलते सारी बातें, लेकिन गलती की है इसलिए चोर की दाढ़ी में तिनका पाया गया, और वो पिछले 4 दिन से पूरी तरह से गायब हो रखे हुए। और जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल के विरोध में अब तक आपके पिताश्री ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अपने क्लास के अंदर एक भी मैसेज ड्रॉप नहीं किया है, ना ही इंस्टाग्राम पर कोई स्टोरी लगाई है कि अरविंद केजरीवाल के पीए के द्वारा स्वाति मालीवाल को पीटा गया, और ना ही ट्विटर के ऊपर कोई ट्वीट किया है। लेकिन आप लोग अगर उससे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अंदर जाकर देखोगे तो आप लोग को स्पष्ट तरीके से बस एक ही चीज नजर आएगी कि कुछ भी करो, चलो बीजेपी के अगेंस्ट में बोलो। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। जब से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है, और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है।
हम नहीं कहते कि हम लोग अनबायस्ड है। मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूं कि भाई मैं बायस्ड हूं, मैं था और रहूंगा, मैं अपने धर्म के लिए बायस था, हूं और रहूंगा। जो चीज मुझे छुपानी है वो चीज मैं छुपाता भी हूं, और जो चीज मुझे बतानी है वो तो मैं डंके के चोट पर बजाता हूं। लेकिन ये लोग जो दलाली करते हैं, और ये दलाली करते हुए भी बताते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम लोग तो अनबायस्ड है। लेकिन आप लोग स्वाति मालीवाल के विषय में अब तक एक सिंगल ट्वीट भी, या एक सिंगल ट्वीट अरविंद केजरीवाल के विरोध में, अपने बाप जर्मनी शेफर्ड के विरोध में नहीं देखोगे, क्योंकि पूरी तरह से दलाली में लुप्त हो चुका ये व्यक्ति इतना ज्यादा पागल हो चुका है कि इसे समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी को आखिरकार हराए कैसे। बीजेपी हारे जीते ये दूसरा भाग होता है, लेकिन एक महिला के साथ अभद्रता के साथ साथ उनके साथ मारपीट की गई है, लेकिन उसके विरोध में अब तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। मीडिया के अंदर जब लोगों ने अरविंद केजरीवाल से क्वेश्चन किया था, तो अरविंद केजरीवाल उसके बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से नर्वसा गया, समझ में नहीं आया। और वही अपने बाप दादाओं से घटिया सोच के जन्मदाता जो अखिलेश यादव है, जिसका बाप कहता था कि बलात्कार हो जाने पर लड़कों से गलती हो जाया करती है, वो कहता है कि स्वाति मालीवाल के मारपीट से अधिक ज्यादा भी और जानकारी जो है वो महत्वपूर्ण है। आप ये वीडियो स्वयं देख लीजिए एक बार। लड़की जाके ब्याह सिंह मेरे साथ रेप किया, अब बेचारे वकील को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? यही लड़के हैं, गलती हो जाती है। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। एक महिला सांसद को अपने ही घर पर बुलाकर अपने ही पर्सनल सेक्रेटरी के द्वारा मारपीट करने के बाद अरविंद केजरीवाल इस प्रश्न का उत्तर ना दे सके, और अखिलेश यादव जैसे लोग कहते हैं कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण चीजें करने के लिए और दिखाने के लिए मेरे पास है। इनके समर्थकों से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म, थोड़ा सा भी लाज, थोड़ी सी भी हया बची हुई है? क्योंकि स्वाति मालीवाल के पीटने के बावजूद भी अगर तुम्हारा नेता इस प्रकार से रिएक्शन देता है, तो तुम कार्यकर्ता के रूप में डूब मरो, क्योंकि तुम जैसे कार्यकर्ता ही ऐसे लोगों को बड़ा करते हैं जो कि महिलाओं को अपने घर पर बुलाकर पीट देते हैं, लेकिन इसके उत्तर देने में और ना ही विभव कुमार को गिरफ्तार करने में कोई भूमिका स्पष्ट करते हैं। इसीलिए अगर इन जैसे लोगों का समर्थन करते हो तो थोड़ा सा पानी लेना, ऐसे मुंह पर मारना और सीधे उसके अंदर डूब मरना, क्योंकि यही तुम्हारी औकात बची हुई है। क्योंकि इसके अगेंस्ट में बात करने के लिए जरा सा भी ना ही जर्मन शेफर्ड से कोई आपके लिए वीडियो बनाएगा, और ना ही द देशभक्त सो कॉल्ड कहने वाला ये बात कहेगा कि महिलाओं के साथ की गई अभद्रता के लिए प्रश्न पूछा जाना चाहिए। लेकिन आप लोग अवश्य देखोगे कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ऐसा कैंपेन चलाने वाले लोग भी तेलंगाना के अंदर जो उनके कांग्रेसी लीडर है रेड्डी साहब जी, महिलाओं को तो रास्ते के ऊपर कैंपेन के द्वारा सटाक दीनी कान के नीचे मार देते हैं। लेकिन इसके विरोध में भी अब तक कोई कुछ नहीं कहता। महिला सम्मान सिर्फ और सिर्फ ढकोसला रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये दूसरा मुद्दा। कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पिछले 10 दिनों से अपनी बात को चीख चीख कर लोगों के सामने रखा कि आखिरकार जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा था, तो उस दरम्यान में जब हम लोग होटल्स में रुका करते थे, तो उनके गेट पर आकर कांग्रेस के लीडर आकर ठकठकाया करते थे। उन्हें बार बार फोन कॉल करके ये पूछा जाता था कि आप कौन सा शराब पिएंगी। मना करने के बावजूद भी कहते थे कि आप लोग चिंता ना करिए, आपका जो भी ब्रांड होगा हम आप लोग को घर तक पहुंचा देंगे, यानी कि आपके होटल रूम तक पहुंचा देंगे। बार बार उनके दरवाजे के ऊपर नॉक किया जाता था। और ये सारी आप बीती जब उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं को कहने का प्रयास किया, तो राहुल गांधी, जाहिर सी बात है कि तू कौन मैं कौन, चल नाप अपना रास्ता। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानगी की बात तब होती है जब महिला होकर उन्हीं के पार्टी के लोग उनका एक रत्ती भी साथ नहीं देते हैं। और जाहिर सी बात है कि सुप्रिया श्रीनेत जैसे महिलाओं के बारे में आप लोग अगर बात करोगे, तो सुप्रिया श्रीनेत ने चाटुकारिता की सारी चरम सीमा को पार कर दिया है। फिर भी उसकी जितनी हैसियत है वो अपने हैसियत के अनुसार किसी कोने में पड़ी रहती है, क्योंकि ऐसी महिलाएं जो किसी महिलाओं के साथ कुछ अपमान होता है और फिर भी अपने वरिष्ठ नेताओं के विरुद्ध में हो सके या एक छोटा सा प्रश्न कर सकते, उतनी भी इनकी हैसियत ना हो, तो महिला सम्मान की ढकोसलेबाजी ये ना करे तो ही अच्छा है। क्योंकि आप लोग अगर देखोगे तो कांग्रेस के अंदर महिलाओं का इस प्रकार से सम्मान किया जाता है। अरविंद केजरीवाल अपने घर पर बुलाकर महिलाओं को पिटवा देते हैं, कांग्रेस के लीडर रास्तों के ऊपर महिलाओं का थप्पड़ जड़ देते हैं। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के नेता के तो सर माथा सब कुछ फोड़ दिया जाता है। आप लोग चाहो तो ये सारी चीजें हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिंक के साथ डाल देंगे, क्योंकि सो कॉल्ड आपके जर्मनी के पिता कहते हैं कि किसी भी व्हाट्सएप के लिंक अगर ना हो तो उस पर विश्वास ना। अब इतना भी हमको सोचना चाहिए एक नारी के विषय में, जब अगर कुछ होता है, इससे पहले वो कि अपना वो लास्ट बॉर्डर है ना, वहाँ पे हुआ था ना, वो औरत को नंगी करके भगाया था, मारा था, तो
कितना पुकार रहे थे ये लोग, बोला नहीं, कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला बोल रहे। अब जब स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा हुआ है तो इनका फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? एक बात बताओ, जनता को सोचना चाहिए, हम लोगों को सोचना चाहिए। ये लोगों का कुछ भी नहीं जाता, ये लोग तो सीट में बैठेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे, इनको इससे कोई मतलब नहीं है, इनको तुम्हारे से कुछ भी मतलब नहीं है। तुम्हारा मुद्दा उठाते खाली बस ये लोग। अब खुद की महिला के अंदर ऐसा हुआ है तो इनका क्या विचार रहना चाहिए? आप कुछ सोचो ये बात को कि पहले उस व्यक्ति को अरेस्ट करके अंदर डालना चाहिए, मगर उसको फरार कर दिया गया है। सोचो, चलो आगे वीडियो देखते हैं। खैर वो बात अलग है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो भी ये बात डालता है उसका एक भी लिंक या एक भी प्रमाण आज तक इसने नहीं डाला है। तो महिलाओं का ये लोग कितना सम्मान करते हैं ये तो आप लोग बार बार देखते आ रहे हो। राधिका खेड़े के साथ जो हुआ है इसके विरोध में अब तक ना ही इनके वरिष्ठ नेताओं ने कोई स्पष्टीकरण दिया है, ना ही इसके विरोध में अब तक किसी ने बात की है। लेकिन वो महिला अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए बार बार आवाज उठा रही है, लेकिन पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। देखो भाई, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो लोग आपको जर्मनी में बैठकर ये बात और ये ज्ञान देने में तुले हुए हैं कि इस देश के अंदर आप लोगों को किसी भी तरीके से आपको सत्ता में लाना पड़े कांग्रेस जैसे पार्टी को तो लाओ, आपको अरविंद केजरीवाल को जिताना पड़े तो आप अरविंद केजरीवाल को जिताओ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को हरा दो। आप ऐसे इंसान को हराने की बात कह रहे हो जिनके रैलियों में लोग उनकी आरती उतारते हैं। आप ऐसे आदमी को हराने की बात कह रहे हो जिसकी एक झलक देखने के लिए छोटे से छोटे बच्चे भी आ जाते हैं। आप ऐसे व्यक्ति के विरोध में खड़े हो। देखो, कुछ बात है जो इनकी भी गलत होती है, लेकिन आप ऐसे आदमी की तुलना इन जैसे घटिया लोगों के साथ करो तो इससे बढ़ते बदतर क्या हो सकती है। ये लो, डांस चल रहा, डांस डांस। मेरे पास एक और वीडियो आया हुआ है, एक और स्क्रीनशॉट है। जिस स्क्रीनशॉट के अंदर हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर ये लिखा गया है कि कांतिलाल भूरिया जो कि कांग्रेस लोकसभा कैंडिडेट है फ्रॉम मध्य प्रदेश रतलाम, इसने कहा है कि अगर हमारी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता में आती है तो 2 बीबी वालों को 2 लाख रुपए इनाम में दिया जाएगा। ना इनके पास कोई इनका फ्यूचर का मैनिफेस्टो है, ना ही ये समाज को क्या दे सकते हैं जो आज हमारे पास है। इससे आगे बढ़कर आप हमारे भारत को कहां तक ले जाओगे, इसके पास कोई विजन नहीं है। यहीं पर दूसरी तरफ एक नेता है जो ये कह रहा है कि 4 जून को रिजल्ट आएगा और 5 जून से हमारी सरकार का जो जो निर्णय आएगा उस निर्णय को देखकर आप लोग हक्के बक्के हो जाओगे। एक तरफ ऐसे लोग खड़े हैं जो किसी भी तरह से इस आदमी को हराना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं। इनके पास अपना कोई विजन नहीं है। जो कांग्रेस को दलाल कहती थी, जो कांग्रेस को करप्ट पार्टी कहती थी, वो अरविंद केजरीवाल भी आजकल कांग्रेस का दामन पकड़े हुए हैं। अखिलेश यादव जो स्वयं कहता था कि कांग्रेस को भी वोट मत देना, आज कांग्रेस के साथ कत्ते से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। ये सारे विपक्षी दल एकत्रित आकर सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं, क्योंकि सारे के सारे बौखलाए हुए हैं। और यही बौखलाहट आप लोगों को ध्रुव राठी के हर एक वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। और ये व्यक्ति जो कांग्रेस के अगेंस्ट में बात किया करता था, सो कॉल्ड, यानी कि जान सी बात है कि भाई ये आम आदमी पार्टी का दलाल है, तो ये आम आदमी पार्टी का प्रचार बड़े ही जोर शोर से करता आया हुआ है। और अगर आज भी आप लोग को ये बात समझ में नहीं आई है तो भाई अंधभक्त कहना दूसरों को कहकर फूल बनने से अच्छा है खुद अपने बुद्धि का थोड़ा सा स्तर को जांच कर ले। और हाँ, अपने पिताजी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ना भूले, क्योंकि आपके बाप ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही आपके दिमाग को पूरी तरह से हिला कर रखा हुआ है। अब महिला सम्मान कितना होता है और स्वाति मालीवाल को न्याय मिलता है या नहीं, राधिका जी को न्याय मिलता है या नहीं, या आपके पिताजी। अब यहाँ पे हमारे को सोचने वाली बात ये है कि हम लोगों को समझना चाहिए कि कौन से इंसान को हमको पार्लियामेंट में भेजना चाहिए, कौन से इंसान को नहीं भेजना चाहिए। आप लोग ध्यान करके, याद करके, अच्छा आराम से सोचकर पार्लियामेंट में अच्छे इंसान को भेजो ताकि देश की तरक्की हो। वो चाहते हैं कि मोदी जी हार जाए, मगर उन्होंने क्या, उनके पूरे परिवार वाले भी अगर चाहेंगे या पूरी दुनिया भी चाहेंगी या पूरा पाकिस्तान भी चाहेगा तो नहीं होगा। एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि मोदी को हराना भी मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, सारी दुनिया उनकी फैन है, पूरे लोग उनको क्या है भगवान के जैसा पूछते हैं। तुम लोग क्या है, मालूम है, थोड़ा भी वीडियो बनाकर अपने आप को बहुत बड़ा ताकत समझ रहे हो ना, ये तुम्हारी भूल है, तुमसे नहीं हो पाएगा बच्चों। ठीक है, तुम खाली क्या है मालूम है, चमचे बनो और चमचे बनकर क्या है घूमते रहो, यही काम तुम्हारा है। जय श्री राम।
उसके विषय में ट्वीट करते हैं या एक छोटा सा रील बनाते हैं या इंस्टाग्राम के स्टोरी में मेंशन करते हैं, ये भी देखने की बात हुई है। क्योंकि घटना को होकर आज 4 दिन हो गए और आप कहोगे कि आपने वीडियो अब क्यों बनाया, तो हम लोग जमीनी स्तर पर भी काम करते हैं, आपकी बाप की तरह केवल प्रोपेगेंडा नहीं चलाते हैं। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपने पिताश्री प्रश्न पूछिए और हमारे सनातन भाइयों के लिए जय सनातन।